बहुत ही प्यारा और बहुत ही वीवीआई सवाल लेकर आया हूँ। 300 मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ ना, हर सब्जेक्ट में 300 ऑब्जेक्टिव। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये आपका छठा शायद वीडियोज़ है, छठा या सातवां वीडियो है ना, 30-30 का। तो अच्छे से याद रखना, हर चीज़ आपको लाइन बाय लाइन मिलेगा। एग्जाम से 30 दिन पीछे का सब वीडियोज देख लेना, है ना, पूरे जनवरी वाला। अब पहला सवाल है, अधिकारक अगुणों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो जो न्यूनतम ऊर्जा होती है वो सक्रिय ऊर्जा होती है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है ना, सी नंबर का ऑप्शन सही है। उम्मीद है भाई, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड फोड़ना तो है ही तुम्हें, तो फोड़ना है तो भाई हम हैं, तो किसी बात का गम नहीं है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु पूछ रहा है, समझो ध्यान से। तो प्रारंभिक साधारण पर निर्भर नहीं करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डू नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बीबीआई है, ये सवाल कर ही लेना। और अगला सवाल करेंगे, 3 नंबर सवाल आपको दिख रहा है, ठीक है। जस्ट कहाँ चला गया यार, कहाँ चला गया गाइस, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, है ना। तीसरा नंबर सवाल कर रहे थे ना, आ जाइए। तीसरा नंबर सवाल आपका कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx/dt बराबर KH1/2 BK/h। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? ये सवाल रटू तोता है, ये सवाल रटू तोता है, यानी कि रट लो भाई साहब, हो बहू देगा, हो बहू देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। तो डी नंबर का ऑप्शन सही है ना, एक बस याद रख लो, इंग्लिश मीडियम वालों भी अच्छे तरीके से। अगला सवाल जो कि 4 नंबर का सवाल है कि किसी बिलियन की चालकता समानुपाती होती है, चामकता नहीं, चालकता यहाँ होनी चाहिए था, चालकता, सुन लो मैं बता रहा हूँ। तो आयनों की संख्या पर, है ना, नंबर ऑफ आयन्स। तो बी नंबर का ऑप्शन सही है ना, बी नंबर का ऑप्शन सही है, आयनों की संख्या पर, ठीक है। अगला सवाल है 5 नंबर। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि समपराशरणी विलयन में समान होती है। समपराशरणी विलयन में क्या समान होती है? तो मोलर सांद्रता समान होती है, मोलर कंसंट्रेशन। ए नंबर का ऑप्शन सही है भाई, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल हम लोग करने वाले हैं 6 नंबर। 6 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? यहाँ नहीं कह रहा है कि नहीं है, पराशरण तो है, क्वथनांक उन्नयन तो है, पृष्ठ तनाव नहीं है ना, नहीं पूछ रहा था। तो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, पृष्ठ तनाव। एक एक सवाल याद कराऊंगा, बस यार देखते जाओ, तो देखते जाओ कमाल कैसे होता है। एक एक सवाल तुम रट लेने वाले हो, है ना। केमिस्ट्री में सारे वीडियोस करोगे, उसी फिजिक्स में करोगे, वैसे ही बायो में करोगे, राइट। वैद्युत अपघट्य का उदाहरण है, वैद्युत अपघट्य का उदाहरण सोडियम एसिटेट होता है ना, एसिटेट, ठीक है। चलो अगला सवाल करेंगे, बी नंबर ऑप्शन सही है तुम्हारा। बस सुनते जाओ ना, काम हो जाएगा, है ना, और बोलते चले जाओ। मोलरता को व्यक्त किया जाता है, मोलरता को व्यक्त किया जाता है ग्राम पर लीटर के द्वारा, है ना। अच्छे से याद रखना, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे 9 नंबर। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है? अधिकतम मतलब ज्यादा पूछ रहा है, ऑप्शन देख लो, K2SO4 का, ए नंबर का ऑप्शन सही है। ये सवाल हु बहू आपके एग्जाम में पूछेगा, हु बहू मैं लिख के देता हूँ, है ना, बीबीआई है। चलो अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 10 नंबर सवाल है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हैलोजन अम्ल सबसे प्रबल, है ना, अपचायक होता है? क्लियर है, बता दोगे क्या होता है? HI, है ना, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। सी नंबर का ऑप्शन सही है तुम्हारा। आगे बढ़ ले, आगे बढ़े, चलो अगला सवाल कह रहा है कि द्रव्य सोडियम क्लोराइड में विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड से मुक्त होता है सोडियम, है ना, ये तो हर व्यक्ति को पता है, हर बच्चे को पता है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। कह रहा है किस ताप पर Ag की चालकता सबसे अधिक होती है? बता दो, किस ताप पर Ag की चालकता सबसे अधिक होती है? 20 डिग्री पर, है ना, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करते हैं जो कि 13 नंबर सवाल है। हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या है, ध्यान से, कितनी है? 8 होती है भाई, है ना। ये सवाल तो बहुत आसान सा था, लेकिन हु बहु पूछ देता है। जो सवाल आपके जस का तस पूछता है भाई, बता ही दे रहा हूँ आप लोगों को। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय कह रहा है तो कांच अक्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय भाई कांच है। अगला सवाल ध्यान से देखो, सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ, सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? उसे हम बोलते हैं सिलिकॉन, क्या बोलते हैं? सिलिकॉन। बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है।
अगला सवाल ध्यान से देख लो, 16 नंबर। 8:8 प्रकाश की पैकिंग उपस्थित होती है। 8 रेशियो यानी 8:8 कह रहा है सवाल, तो क्या हो जाएगा CSCl का। बी नंबर ऑप्शन सही है ना। रट लो इस सवाल को, रट लो भाई, इस सवाल को रट लो एंड सब्सक्राइब कर लो, हो सके तो नोट्स ले लो, एग्जाम आ गया ना तुम्हारा, है ना। अभी मिल रहा है केवल जनवरी तक ही, मात्र 99 रुपये में ऑल सब्जेक्ट मिल जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना अच्छे तरीके से। चलो, संयोजक ठोस का उदाहरण है। संयोजक ठोस का उदाहरण क्या होता है? ग्रेफाइट। क्या होता है भाई? ग्रेफाइट। डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, 18 नंबर। कारण निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु क्रम का उपयोग होता है? तो भाई 18 का ऑप्शन नंबर सोडियम होगा, है ना। सोडियम होगा, ये तो आसान सवाल था, सोडियम होगा। बच्चे के दिमाग में आ रहे हैं, मुझे पता है। आ रहा है तो सोचोगे भाई, तुम्हारी तैयारी बिल्कुल धाकड़ लेवल से। एंजाइम का मुख्य अव्यय होता है, एंजाइम का मुख्य अव्यय प्रोटीन होता है भाई, प्रोटीन होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, प्रोटीन होता है। एंड अगला सवाल है 20 नंबर, कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो है वास्तविक घोल द्वारा, है ना। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल कर ले, 21 नंबर। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं? रासायनिक अधिशोषण में टोटल एक परत ही होता है। तो ये आसान सवाल था, एक ही परत होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है ना। ए नंबर का ऑप्शन सही है यार, ईमानदारी से कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है? सवाल देख लिया, आंसर अपोहन के द्वारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी नंबर ऑप्शन सही है। चलो, कुछ तो चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लग रही हैं, कुछ तो चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ बढ़ती है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है, इंक्रीज विथ टाइम्स, है ना। चलो, अगला सवाल है 24 नंबर। कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, किया जाता है, तो फेन उल्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है ना। अच्छे से याद रखना, ए नंबर का ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाए, चलो 25 नंबर सवाल कर लेते हैं। NaOH इनमें से किसे कहते हैं? NaOH किसे कहते हैं लाडलो? तो कॉस्टिक सोडा को कहते हैं, कॉस्टिक सोडा। ए नंबर का ऑप्शन सही है, कॉस्टिक सोडा को हम लोग कहते हैं। एंड अगला सवाल है 26 नंबर, कर कॉपर पाइराइट का सूत्र है। कॉपर पाइराइट का सूत्र, भाई पाइराइट नहीं, पाइराइड। कॉपर पाइराइट का भाई सूत्र बता दो क्या होता है? CuFeS2, है ना। बी नंबर ऑप्शन सही है। अच्छे से याद रख लेना, इस सवाल को रट लेना भाई, ये सवाल, ठीक है। एग्जाम में कोई रिस्क नहीं लेना है ना, पहला नंबर सुन लो, रिस्क नहीं लेना भाई, ठीक है। चक्रीय मेटास्फोरिक अम्ल में पीओपी बंध की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल 3 गो ही होता है, मात्र 3। 3 गो होता है, 3 गो होता है, 3 गो होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला 28 नंबर सवाल कह रहा है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या, तो भाई साहब टोटल 8 होती है। बी नंबर का ऑप्शन सही है तुम्हारा, बी नंबर का ऑप्शन सही है तुम्हारा। एंड अगला सवाल है 29 नंबर, कि अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? अमोनिया का निर्माण हेबर विधि द्वारा होता है ना, हेबर विधि द्वारा। डी नंबर ऑप्शन सही है, ये आसान सा सवाल था। 30 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा योग बनाया गया है ना, बता दो। सबसे ज्यादा योग बनाया गया है, तो XE। डी नंबर ऑप्शन सही है। उम्मीद है सब्सक्राइब करोगे, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं भैया।